बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा, दिल बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं तेरी बातें ही मैं कहूं, तुझ में ही खोया रहूं तेरी बातें ही मैं कहूं। तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा, सदा साथी मेरा बाबा सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं तेरी बातें ही मैं कहूं, तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा दिल ये तुम्हारा। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, पास बिठा कर मुरली सुनाते हो। ज्ञान के रंगों से दिल की उमंगों से। ओम शांति। आज 8 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक है और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर है, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एजिड बन गई है उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते कि तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। अब वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तो बाबा कहते तुम अभी यहाँ बैठे हो, अभी समझते हो।
जानते हो हम 100 देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कहते ये पढ़कर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और फिर हमारे सिर पर ताज होगा। तो ये बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो खलास होने की है, ये तो है ही पुरानी दुनिया, ये तो खलास होनी ही है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा तो कोई पढ़ा ना सके। विश्व का मालिक, बाबा कहते नई दुनिया का विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय और कोई नहीं पढ़ा सकते। बाबा ने समझाया है, आत्म अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्यों की है परंतु सीरत देखो कैसी। जो देवताओं के पुजारी वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते। क्या महिमा गाते कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्यों की ही है, गाते हैं। लेकिन बाबा कहते देखो तो सूरत तो मनुष्यों की ही है, परंतु उनके पास जाकर देखो महिमा गाते, देवताओं की महिमा गाते और अपनी ग्लानि करते। अपने को गंदे विकारी कहते, हमारे में कोई गुण नहीं है, तो मनुष्य माना मनुष्य ही। लेकिन वह दैवी गुण वाले और वह आसुरी गुण वाले। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाए फिर देवता बनेंगे। कृष्ण की पूजा करते हो इसलिए कि कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते। कौन पढ़ाते? भगवान। अब ये तो है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वे श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे ही नहीं। बाबा कहते आते हैं सुनते हैं, लेकिन जैसे बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो, फिर मदद करने लग पड़ते। कई तो जानते ही नहीं, उनको क्या पता ये कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते ही नहीं, बाबा को पहचानते ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते बाबा से मिलते नहीं है। वे तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते। अब बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मौफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। बाबा कहते तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। कितनी ऊंच पढ़ाई, जिसकी प्रारब्ध कितनी ऊंच। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है।
बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसको बैठ समझाए कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ सुनाए तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाएं, इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बाबा कहते स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम यह बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो, भविष्य का भी और अभी का भी। तो बाबा कहते नीचे तुम्हारा चित्र अभी पुरुषार्थी, ऊपर में फिर राजाई चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है, राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे। क्योंकि अभी हम ये शरीर है, बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि अभी हम यहाँ राजयोग सीख रहे हैं। यहाँ शरीर में बैठे, बाबा कहते अभी इस शरीर से अंत में पुरुषार्थ करते अशरीरी बनने का, तो ये राजयोग है। तो ये फोटो भी मदद करेंगे भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं और पुरुषार्थी जीवन। ऊपर में शिव हो, फिर चित्र कैसे बनाए, तो बाबा कहते ऊपर में शिव हो, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख, हम सोर देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला देंगे, हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते नशा चढ़ेगा इससे। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए है? कैसे निरंतर याद बनी रहे। बाबा को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वालों का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, खुद को खुद महसूस होगा। अब हम स्वर्ग में, जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्यों को भी शर्म आएगी। हमारे में तो ये विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। बाबा युक्तियाँ तो सब बतलाते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं, इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते रहते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है। अब विनाश सामने खड़ा है। दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता, बॉम्ब आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं
कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो, कितना भी समझाओ, बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात ना धनी के है। बाप को नहीं जानते तो धन का बनाना चाहिए ना, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिनको ज्ञान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चों को विकार में धक्का देते हैं। तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवानुवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो। मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बाबा कहते सबको पता पड़ जाए तो अड्डे हिल जाएं उनके। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं। शिव बाबा बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानुवाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं। पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजिड बन गई, अब नई गोल्डन एजिड बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। अपने जैसे उनकी सेवा करो। गाया भी जाता गुरु माता। माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राजेश्वरी बनती है। फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आपे ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। बाबा कहते अपने आप चलाओ सेंटर्स, क्या हिम्मत नहीं है? कहते नहीं बाबा, टीचर चाहिए। ये भी ठीक है, कन्याओं को मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं, दिखावे का। आज प्राइम मिनिस्टर, कल उनको ही उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसको मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो,
हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करे? बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती। जो पुरुषार्थ करते वे व्यर्थ नहीं जाता, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर लोग, ढेर गुरु हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टॉकी में आती है, इस साकार लोक में, आवाज की दुनिया में। हम वहाँ के रहवासी हैं। कहाँ के? परम धाम के। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते। बाप आते, बाबा कहते मैं आता हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। अभी आता हूँ, फिर कल्प के बाद फिर। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते ही है। पैराडाइज फिर बन जाता है। बाप आते हैं तो ये फिर स्वर्ग बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। नरकवासियों का विनाश होगा तो स्वर्गवासी की स्थापना। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वे तो समझते अर्जुन इतने लाखों वर्ष अभी पड़े हैं, बच्चे बड़े हों शादी कराएं। तुम थोड़े ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाबा कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो। अगर आज्ञा पर नहीं चलते तो ऐसे को जाने दो। इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अगर वो आज्ञा पर नहीं चलता, बाप की श्रीमत अनुसार नहीं, तो जाने दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्री मत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने हम जिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। अब है आज का वरदान। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज कराओ। इसके लिए रोज अमृत वेले बाबा ने कहा अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो।
व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज का वरदान रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। अब है आज का स्लोगन। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्री मत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्री मत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, तो ये थे आज के ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले।